कल हमने त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। आज हम उसको बेस एक और सवाल करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सवाल आपको दे रखा है 4 cot A, इसका मान आपको दे रखा है 5 के बराबर। तब आपसे वैल्यू पूछी गई है 6 इंटू sec A इंटू tan A का मान कितना होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं और वैल्यू बतानी है आपको, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से पहले हम cot A का मान निकाल लेंगे। 4 का डिवाइड कर देंगे 5 में, तो cot A का मान आ जाएगा 5/4। इस तरीके से मान आ जाएगा। अब cot का जो अनुपात होता है वो अनुपात क्या होता है, मैंने आपको लिखाए हुए हैं, शॉर्टकट ही बताया हुआ है। PVP और अपॉन में HHB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो cot में दे रखा है आपको B/P हो जाएगा। B/P tan का उल्टा होता है, तो B/P की वैल्यू कितनी है 5/4, यानी बेस आपका हो गया 5, आधार परपेंडिकुलर हो गया आपका 4 यानी कि लंब। तो आपको कर्व निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे, B² प्लस P²। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 और ये आपके पास हो जाएगा टोटल 41, यानी रूट के अंदर 41। ये वैल्यू आपकी किसकी आ गई, हाइपोटेनस की, कर्व की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना क्या है, 6 इंटू sec A इंटू tan A, इसका मान आपको निकालना है। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। sec का अनुपात क्या होता है, sec का हो जाएगा H/B। H कितनी वैल्यू है, √41, B आधार 5। tan क्या होता है, cot का उल्टा, तो cot की वैल्यू रखिए उसको उल्टा करके रख देंगे 4/5, यानी नीचे आ रहा है आपका 25। तो ये भी ऑप्शन में नीचे 25 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने पढ़े हुए थे उसके मेन सवाल है, और ये सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी, यानी त्रिकोणमितीय जो सर्वसमीकरण हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। एंड ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपको याद भी रखनी है, डायरेक्ट आपके रिजल्ट जो है वो काम में आते हैं, तो आपको ये याद रखनी है। पहला इसके अंदर sin² थीटा प्लस cos² थीटा, ये आपका होता है 1 के बराबर। यहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहां से आप sin² थीटा का मान निकालेंगे तो cos² को उधर पहुंचा देंगे तो माइनस का हो जाएगा, और रिजल्ट आपका बन जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। दूसरा रिजल्ट यहां से बना सकते हैं, सिंपल साइन का मान यहां से निकाल सकते हैं आप। सिंपल साइन का मान निकालेंगे तो वर्गमूल आ जाएगा 1 माइनस cos² थीटा। एक और रिजल्ट बना सकते हैं, अगर हम cos² का मान निकालें तो sin² को उधर पहुंचाना पड़ेगा आपको, तो cos² थीटा का मान आपके पास आ जाएगा 1 माइनस sin² थीटा। यहां से सिंपल cos का मान निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू आपकी जो है रूट के अंदर आ जाएगी 1 माइनस sin² थीटा। इस तरीके से आप यहां से मान निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट यहां से आप बना सकते हैं, जो आपको याद भी रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में दूसरे रिजल्ट यहां पर आप और बना सकते हैं, क्योंकि ये आपकी मेन सर्वसमीकरण है। अगर इसी सर्वसमीकरण में हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दें किसका, cos² का, तो एक नई सर्वसमीकरण बन जाएगी। क्या बनेगी, इसमें cos² का डिवाइड करें
तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर साइन बटे कॉस, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन बटे कॉस जो टेन के बराबर होता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो टेन थीटा है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक, इस तरीके से। तो आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर में भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक में कॉस का भाग देंगे तो एक बटे कॉस आपका बन जाता है सेक, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये नई आइडेंटिटी बन गई। यहां से रिजल्ट बता सकते हैं। अगर सिंपल सेक का मान चाहिए आपको यहां से, तो इस पर पूरे पर रूट आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से और भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहां से टेन स्क्वायर का मान निकालना है आपको, तो 1 को आप उधर पहुंचा देंगे, ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहां से सिंपल 10 का मान चाहिए, तो दोनों तरफ आपका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नया रिजल्ट बन जाएगा। यहां से अगर आपको सिंपल 1 की वैल्यू चाहिए तो 10 स्क्वायर को उधर पहुंचा देंगे, तो रिजल्ट बनेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये रिजल्ट बन जाएगा। इसी से एक और रिजल्ट बना सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला आप क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक बार जोड़ के लिख दो, इनको एक बार घटा करके लिख दो। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो सेम यहां पर लिख देंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, दूसरी बार में सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। अगर यहां से किसी एक का मान निकालना हो तो आप मान निकाल सकते हैं, और वो दूसरे का रिवर्स हो जाएगा। कैसे? जैसे अगर आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान निकालना है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये 1 के डिवाइड में चली जाएगी, यानी रिजल्ट आपका बन जाएगा 1 बटे सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां से रिजल्ट बन जाएंगे जो आपको याद रखने हैं। तो ये आपकी मेन आइडेंटिटी हो गई। एक ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आपकी मेन आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहां से ये वाला जो रिजल्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है 1 के बराबर होता है। अगर किसी एक की वैल्यू निकालनी है तो आप दूसरी यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप मान निकाल सकते हैं। तीसरा है, अगर इसी में अब हम साइन स्क्वायर से भाग देते हैं, अभी हमने कोस स्क्वायर से भाग दिया था, अब अगर हम साइन स्क्वायर से भाग दे देंगे तो नई आइडेंटिटी बन जाएगी। तो यहां पर बन जाएगा 1 कॉस बटे साइन कॉट बन जाएगा, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। 1 बटे साइन कोसेक हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा ये बन जाएगा, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है जो मेन आइडेंटिटी के अंदर आती है। इससे हम रिजल्ट बनाएंगे। सिंपल कोसेक का मान निकालना है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, रूट के अंदर वैल्यू आ जाएगी पूरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट बना सकते हैं आप कि अगर आप कॉट स्क्वायर को भी इधर ले जाएं तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये रिजल्ट यहां से बन जाएगा। यहां से इनको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से अलग करके भी ले सकते हैं, यानी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और दूसरा आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। किसके बराबर है ये? 1 के बराबर है। यहां से 1 का मान आपके पास आ जाएगा। अगर आप प्लस वाले का निकाल रहे हैं तो बटे में पहुंच जाएगी वैल्यू माइनस वाली, तो यहां से आपको मिल जाएगा
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका मान मिल जाएगा 1 बटे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। रिजल्ट आपको मिल जाएगा, जिसका हम कई बार यूज करेंगे सवालों को सॉल्व करने में डायरेक्टली। ऐसे ही और बना सकते हैं इसे आइडेंटिटी। और क्या बना सकते हैं, अगर मैं कॉट स्क्वायर का मान निकालूं तो यहां से कॉट स्क्वायर का मान निकालना है तो 1 को उधर पहुंचाना पड़ेगा आपको, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिंपल, यहां से कॉट का मान भी निकाल सकते हैं, ये सारी वैल्यू जो है रूट के अंदर आ जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से हम बहुत सारे इनसे आइडेंटिटी बना सकते हैं, और इन रिजल्टों का हम बार बार उपयोग करेंगे, तो आपको ये याद भी रखनी है। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां तक कोई समस्या हो तो बताएं। बताइए। चलो फिर एक सवाल देखते हैं, फिर और आइडेंटिटी लिखेंगे हम जो याद रखनी है आपको। सवाल है आपका कि यदि साइन थीटा का जो मान है वो आपको दे रखा है, यदि साइन थीटा बराबर 2023/2025, तब आपको मान बताना है। किसका मान बताना है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का। बताओ क्या होगा। यानी साइन का मान आपको दे रखा है 2023/2025, और आपसे पूछा गया है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अभी मैंने आइडेंटिटी लिखाई हुई थी, आपको सर्व समीकरण लिखाई थी, उन्हीं से मिलकर के बना है। तो आपको सर्व समीकरण अगर याद है तो आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। बताएं। देखो, अभी मैंने आपको सर्व समीकरण लिखाई थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। टेन स्क्वायर को हम उधर लेके गए थे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर क्या बचेगा आपका 1, यानी कि इसका मान जो है वो 1 के बराबर होगा। यानी जो ये दे रखा है आपको ये नंबर, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, जबकि ये सीधी सीधी आइडेंटिटी है और उसका रिजल्ट आपको पता होना चाहिए 1 के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? तो ये कंसेप्ट है। अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप कैलकुलेशन के चक्कर में बने रहेंगे तो उसको कैलकुलेशन में सॉल्व करेंगे, तब तीसरा अनुपात निकालेंगे, फिर इनमें वैल्यू रखेंगे, तब सॉल्व करेंगे, तो लेंथी मेथड हो जाएगा। ठीक है। देखो, यहां से और आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे कि मैंने यहां से मान निकाला था आपके लिए कि साइन स्क्वायर थीटा का जो मान हमने निकाला था वो हमने लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर को हमने उधर पहुंचा करके मान निकाला था। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर, तो ये भी एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, ये बन जाएगा आपका ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बोलो यस और नो।
साइन स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं साइन इंटू साइन, लिख सकते हैं। अब इनको एक दूसरे के नीचे पहुंचा दें तो रिजल्ट बन जाएंगे यहां पर, यानी साइन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यानी अगर कहीं पर ऐसा लिखा है तो उसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं, साइन बटे 1 माइनस कॉस बराबर हो जाएगा 1 प्लस कॉस बटे साइन थीटा। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे समीकरण जो आपको याद होनी चाहिए और बेहतर रिजल्ट आपके लिए काम आएंगे।